हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की और हमारा टारगेट है दोस्तों 150 नंबर का। कितने का दोस्तों? 150 नंबर का हमारा टारगेट है और ये पूरा करना है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा और हर बार आता है, इस बार भी आएगा दोस्तों। ठीक है, और 11 बजे आपकी रोज़ क्लास होती है रीजनिंग की। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बाकी की क्लासें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में आपके लिए क्लासें होती है हमारे इस चैनल पर। और यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ सके, ताकि, ठीक है ना, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, चलिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो रिश्तेदार आपको परेशान करते थे वही रिश्तेदार आपको यहाँ पर की नंबर दिलाने वाले हैं। क्या दोस्तों? नंबर दिलाने वाले हैं। अब बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। बल्लू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। बताइए कि गीता का बल्लू से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए, सभी को आंसर देना है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल है। और मेरा तो ये फेवरेट यहाँ पर की रहने वाला है। ठीक है ना? ये है फेवरेट, जो आपका यहाँ पर रक्त संबंध का टॉपिक है वो फेवरेट है मेरा। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ईजी से यहाँ पर हम कि इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। अब आंसर दीजिए ना। चलिए, और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि मज़ा आ जाए। आग लगा देनी है क्लास में, ताकि जो भी रिश्तेदार हैं वो अब ना पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो, है ना। उनको पता चल जाना चाहिए, उनके जो है क्या आग लगानी है दोस्तों। चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बल्लू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा। किसने कहा? गीता ने कहा। आपको बस लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? गीता ने कहा। किसने कहा? गीता ने कहा, वह कौन बल्लू? वह कौन बल्लू? मेरी माँ। मेरी माँ मतलब कि गीता की माँ मतलब कि गीता की नानी। गीता की नानी का इकलौता पुत्र मतलब कि उसका मामा। ठीक है ना? गीता की नानी इकलौता पुत्र मतलब कि उसका मामा, मतलब कि वो गीता का क्या है? मामा है। तो यहाँ पर गीता का संबंध पूछा। किसका दोस्तों? गीता का संबंध पूछा है, तो वो उस जो आपका बबलू है उसके क्या लग जाएगी? भांजी लग जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। भांजी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक वृद्धा की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताओ, वृद्ध व्यक्ति विजय से कैसे संबंधित है, बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है, बस पढ़ते पढ़ते आंसर आने वाले हैं बिना पेन के। देखिए, पेन उठाना ही नहीं है आपको, बस सोचना है। ठीक है ना? बिना पेन के यहाँ पर आंसर आने वाला है। जो भी आपको लाइन दे रखी है उसको पढ़िए, आप बस उसको सोचते जाइए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का आंसर सही है। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। किसने कहा? विजय ने कहा। उसके उसके मतलब कि उस वृद्ध की ओर इशारा किया है, उस वृद्ध, ठीक है ना, उस वृद्ध पुरुष के, ठीक है ना, के पुत्र, उसके पुत्र मतलब कि उस वृद्ध का वृद्ध जो आदमी है उसका पुत्र है। मेरे पुत्र का चाचा, मेरे पुत्र का चाचा मतलब कि मेरे पुत्र का चाचा मतलब कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। ठीक है ना? देखिए, मेरे पुत्र मतलब कि आपके जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र का चाचा
मतलब कि मेरे पुत्र का चाचा मतलब कि मेरा छोटा भाई, ठीक है ना, मेरा छोटा भाई। और यहाँ पर जो कि उसके पुत्र मतलब कि यहाँ पर देखा जो उसका छोटा भाई है, किसका, विजय का छोटा भाई है, ठीक है ना, विजय का छोटा भाई है, वो कौन है, उस वृद्ध का पुत्र है, उस वृद्ध का पुत्र है, मतलब कि वो वृद्ध उसके क्या लगेगा, पिता लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? थोड़ा सा आप यहाँ पर सोचिएगा, आपको आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि सोचने वाली चीज़ है, बस वही संबंध है जो कि आप परिवार में निभाते हैं, और वही संबंध यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यू वी और डब्लू का भाई है, यू वी और डब्लू का भाई है, ठीक है ना, और एक्स डब्लू की माँ है, और वाई यू के पिता है, तो वाई के पिता एक्स खाली जगह हैं, बताइएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना। कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए यू वी और डब्लू का भाई है। देखिए यू है आपका ये, ठीक है ना, यू है आपका ये, और ये यू है जो कि वी और डब्लू, देखिए वी और डब्लू का है भाई है, मतलब कि ये प्लस है, और बाकी इन दोनों का हमें पता नहीं है। आया समझ में? इन दोनों का भी हमें पता नहीं है, तो हमने इस प्रकार से भाई लिख दिया है। बराबर में है तो बराबर वाली एज में हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक्स डब्लू की माँ है, एक्स है जो कि डब्लू की माँ है, मतलब कि ये इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से कर दिया है। माँ है मतलब कि माइनस लगा दिया, ठीक है, आ गया। चलिए वाई यू के पिता है, वाई है जो कि यू के पिता है। अब देखिए थोड़ा सा इसे नीचे बना लेता हूँ, ठीक है ना, पूरे डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यू वी डब्लू, यहाँ पर एक क्या प्लस था, भाई था। चलिए डब्लू की जो माँ है वो कौन है, एक्स है, एक्स है, और ये माइनस है, ठीक है। अब बोला जा रहा है वाई यू के पिता है, वाई है जो कि यू के पिता हैं। अब देखिए ये तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं। इन तीनों की माँ कौन है, ये है, तो इसका जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, वाई होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, इसका पिता होगा। आया समझ में? आया कुछ समझ में? देखिए वाई इनका पिता होगा, ठीक है ना, वाई इनका पिता होगा, तभी इनका यहाँ पर जो कि रिलेशन बन पाएगा एक्स और वाई का। आया समझ में? यू का पिता है तो वी का भी पिता है, और डब्लू का भी पिता है, ठीक है। चलिए आगे दे लिए, वाई के पिता एक्स, वाई के पिता एक्स के क्या लगेंगे। देखिए वाई के पिता मतलब कि ये वाई है, ये कौन है, ये व्यक्ति मतलब कि आदमी है, ठीक है ना, ये पति है और ये पत्नी है। आया समझ में? ये आपका पति है और ये आपकी पत्नी है, तो इस पति का पिता, पिता यहाँ पर ये है, तो पिता मतलब कि इसके क्या लगेगा, ससुर लगेगा। आया समझ में? वाई के क्या लगे, वाई के पिता एक्स के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको दिख गया होगा शायद, लेकिन आंसर आपको देना है, बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यू और वी, यहाँ पर क्या है, यू और वी, सॉरी यू वी, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी, यही है ना, सेम क्वेश्चन लग रहा है, शायद वही नहीं है। देखिए एक बार से यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए यू, ये आपका यू है, जो वी और डब्लू, डब्लू का भाई है, मतलब कि ये प्लस हो गया। एक्स डब्लू की माँ है, एक्स है जो कि डब्लू की माँ है, मतलब कि ये माइनस हो गया। और वाई है जो कि यू का है, मतलब कि ये फिर से वही हो गया, वाई पिता हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है वाई और वी, वाई वी का कौन है, वाई है कि वी का कौन है, तो वाई है जो कि वी का क्या है, पिता है, ठीक है ना। ये इसकी माँ है, एक्स इसकी माँ है, और वाई इसका पिता है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माधवी, माधवी राहुल की बहन है, माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है।
बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए माधवी कौन है, माधवी राहुल की बहन है। देखिए माधवी और राहुल ये क्या है, माइनस है, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है माधवी की नानी, मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी माँ की माँ, ठीक है ना, इसकी माँ की माँ की इकलौती बेटी, एकमात्र बेटी, मतलब कि इसकी माँ, मतलब कि माधवी या फिर राहुल की माँ, क्योंकि दोनों की माँ एक ही होगी। और राहुल बेटी राहुल से किस, तो दोनों की माँ सेम ही है, तो यहाँ पर माँ ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलिए, राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति और राधिका के पिता तो सेम ही होंगे। ठीक है ना, ज्योति के पिता हैं वही राधिका के पिता हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है। राधिका और ज्योति से दोनों एक ही प्रकार से संबंधित है, वो है बुआ। पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। ठीक है ना, जिसे हम यहाँ पर राजस्थानी भाषा में कहते हैं बाई जी। ठीक है ना, बाई जी भी कहते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है ना, बिल्कुल, चलिए बुआ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन कौन कहता है बाई जी, कमेंट करो देखें। बहुत ही बढ़िया। चलिए हमारे नागौर ज़िले में तो इधर तो कहते हैं, आपका पता नहीं। ठीक है ना, चलिए एक एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा वह उसके चाचा के पिता की बेटी का लड़का है, तो लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। देखिए काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए जिन्होंने भी नहीं दबाया है, और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पर शायद नहीं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, इसलिए लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मज़ा आ जाए और क्लास का आनंद ले सके बहुत ही अच्छे से ना। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, एक लड़की ने एक लड़के की ओर परिचय कराते हुए कहा वह मतलब कि वह लड़का, वह उसके चाचा, मतलब कि उस लड़की के चाचा के पिता, मतलब कि उसके दादा, दादा की बेटी, मतलब कि उसकी बुआ, उसकी बुआ का लड़का है, मतलब कि बुआ का लड़का आपके क्या लगेगा, बुआ का लड़का आपके क्या लगेगा, फूफेरा भाई। क्या दोस्तों, फूफा का लड़का या फिर फूफेरा भाई। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम, ठीक है ना, और इसी पैटर्न पर आधारित होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अलग से कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बस आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो। ए और बी बहनें हैं, सी और डी भाई हैं, ए की पुत्री सी की बहन है, तथा यहाँ पर आपको बोला गया है बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। है तो आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कुछ तो टिप्पणी लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। देखिए ए और बी बहनें हैं, मतलब कि ए और बी दोनों ही बहनें हैं, मतलब कि दोनों ही माइनस होंगी। सी और डी दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही प्लस होंगे। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था शायद, है ना। ए की पुत्री सी है, एक की पुत्री है जो कि सी है, एक की पुत्री है जो कि सी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा। यहाँ पर देखिएगा एक बार से, एक की पुत्री, एक की पुत्री सी की बहन है, एक की पुत्री, एक की पुत्री सी की बहन, एक की पुत्री है यहाँ पर जो कि हमें पता नहीं है, और यहाँ पर माइनस है, और सी की बहन है, मतलब कि ये सी और डी की दोनों की बहन होगी। आया समझ में, सी और डी की दोनों की बहन होगी, और हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ये काम का नहीं है।
चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे आपको बोला जा रहा है बी डी से किस प्रकार से संबंधित है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। किस प्रकार से सिंपल है, इस प्रकार से देखिएगा आप। देखिए ये आपकी है, ये इन तीनों की माँ है ए कौन है, तीनों की माँ है। आया समझ में। अब माँ की बहन आपकी क्या लगेगी, अब माँ की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, मासी लगेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुआ और मासी को यहाँ पर जी ऑप्शन सेम ही माना जाता है। जहाँ पर आपको मौसी ना दिखे वहाँ पर आप बुआ करके आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में मौसी ना दिखे तो आप बुआ करके आइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, बुआ करना है, क्योंकि ये ऑप्शन है जो कि सेम ही रहता है लगभग कहीं कहीं एग्जामों में, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ए बी और के का भाई है और डी बी की माँ है तथा ई ए के पिता हैं और निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, बताइएगा। निश्चित रूप से कौन सा सत्य नहीं है बताइएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 5 सेकंड का समय आपके सामने। बिल्कुल। चलिए देखिए, यदि आप लाइव क्लास में आते हैं ना, तो लाइव में क्या होता है, एक वो क्या है टाइमिंग रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर निकालने का। वही टाइमिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, इसीलिए आपको बोलता हूँ लाइव क्लास में आया करो, ठीक है ना। तो लाइव क्लास में आने का यही फ़ायदा है कि आप क्वेश्चन है जो कि जल्दी जल्दी करने की, और क्वेश्चन करना चाहिए आपको, है ना। लाइव क्लास हो या फिर कैसे भी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए। आपको खुद को निकालना पड़ेगा, तभी आपके एग्ज़ाम है जो कि कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए खुद को एग्ज़ाम में या फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको खुद को सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ए बी के बी और के का भाई है, ए है जो कि बी और के का भाई है, ठीक है। डी बी की माँ है, डी है जो कि बी की माँ है। ये देखिए बी की माँ कौन है, डी है, ये माइनस है, ठीक है। ई ए के पिता हैं, ई है जो कि ए के पिता है। अब ए के बी के और सारे के पिता एक ही होंगे और इनकी माँ भी एक ही होंगी, तो ये आपका ई क्या हो जाएगा, इसकी पिता हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। एक के पिता हैं, ए के पिता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अब बाकी हम चेक कर लेते हैं। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, बिल्कुल ये ए डी की क्या है, पुत्र है, और यहाँ पर ए डी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। बी के का भाई है, बी के का भाई है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। ए ई का पुत्र है, बिल्कुल ई इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम कहता है कि वह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। राम लड़की का कौन है बताइएगा। देखिए राम कहता है, सीधे सीधे हम देखते हैं यहाँ पर, राम कहता है वह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। पौत्र मतलब कि पोता, पौत्र मतलब कि पोता की पत्नी है। राम कहता है वह लड़की मेरी माता मतलब कि, देखिए राम, ये राम है, इसकी कौन है, माता है, ये एम माता है। अब माता का पौत्र मतलब कि इस राम का बेटा राम का, ठीक है ना। राम का बेटा की पत्नी मतलब कि इसकी पत्नी जो भी है, ठीक है ना, वो इसकी क्या लगेगी। तो राम लड़की का क्या लगेगा, ये लड़की आपकी, ठीक है ना, ये पी, और पी का यहाँ पर क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार से आप खुद ट्राई करिएगा, खुद करिएगा, कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगर एस एन का भाई है तथा एन की बहन एम है तथा जे का भाई पी है, तो
पी एस की पुत्री है तब जब जे का चाचा कौन होगा, बताइएगा। देखिए सीधे से आंसर निकालते हैं। यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर अगर एस और एन का भाई है, एस एन का भाई है तो एस, ये एन, एस एन का भाई है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। तथा एन की बहन, एन की बहन एम है तो ये एम हो गई एन की बहन, ठीक है। जे का भाई पी है, जे का भाई पी है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पी। चलिए पी एस की पुत्री है, पी एस की पुत्री मतलब कि पी यहाँ, सॉरी, यहाँ पर पी एस की पुत्री कैसे होगी, क्योंकि पी तो भाई है, जे का भाई पी है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। जब जे का चाचा कौन होगा, देखिए यहाँ पर एक बार से हम ट्राई करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको पुत्र होगा यहाँ पर, शायद पुत्र लिख कर देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल इस प्रकार से आप देखिएगा, जे का चाचा कौन होगा। तो देखिए जे का चाचा मतलब कि यहाँ पर देखिए ये दोनों तो भाई हैं या फिर भाई बहन जो भी हैं। और यहाँ पर हम बात करें, देखिए बिल्कुल यहाँ पर है जो कि पुत्र कर लीजिएगा, ठीक है ना, पुत्र कर लीजिएगा, पुत्र यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि जे का चाचा कौन, देखिए ये दोनों तो भाई बहन हैं, ठीक है ना। जे है, जे का पिता कौन है, एस है, जे का पिता कौन है, एस है, ठीक है, जे का पिता एस है। अब एस का देखिए यहाँ पर तो ये तो है माइनस, मतलब कि लड़की है, तो चाचा कौन हो सकता है, एन हो सकता है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, भाई हैं, भाई बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं पता है कि एन फीमेल है या फिर मेल है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अंदाज से यहाँ पर लगा लिया अंदाज़ा कि ये एम तो है जो कि माइनस है, मतलब कि फीमेल है, ये तो चाचा हो नहीं सकती, और तो एन ही होगा, ठीक है ना। चाचा कौन होगा, एन ही होगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आया तो एक बार से फिर से आप देखिएगा। रवि ने सीता से कहा कि आपकी माँ मेरी दादी की पुत्री है, यदि, सॉरी, रवि तथा सीता का क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा यहाँ पर। देखिए रवि ने कहा, किसने कहा, रवि ने कहा आपकी माँ, रवि ने कहा सीता से आपकी माँ मतलब कि सीता की माँ मेरी दादी की पुत्री है, मतलब कि मेरी दादी की पुत्री मतलब कि मेरी बुआ, मेरी दादी की पुत्री, आपकी दादी की पुत्री आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। आया समझ में। देखिए आपकी माँ मतलब कि सीता की माँ है जो कि ये रही, ठीक है, सीता की जो माँ है वो क्या है, मेरी दादी की पुत्री है, मतलब कि बुआ है, बुआ है, क्या दोस्तों, बुआ है किसकी, रवि की, ठीक है। रवि तथा सीता का क्या संबंध है। देखिए रवि तथा सीता का संबंध की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे बुआ, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बुआ की लड़की हो जाएगी सीता, ठीक है ना, ठीक है ना, बुआ की लड़की हो जाएगी, बिल्कुल। या फिर आप यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। हालांकि इसमें कभी कभी आपको चचेरे भाई बहन भी ऑप्शन दे देता है, तो चचेरे भाई बहन भी यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर चचेरे भाई बहन भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए वो एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वो कौन सा लेता है, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, क्योंकि वहाँ पर भाई बहनों की बात हो गई ना, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए एक बार से यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि, हाँ चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। रोहन एक महिला का परिचय कराते हुए कहता है उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। रोहन किस प्रकार से उस महिला से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए रोहन एक महिला का परिचय कराते हुए कहता है इसकी माँ मतलब कि महिला की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री, मेरी सास की इकलौती पुत्री मतलब कि उसकी पत्नी, ठीक है ना,
मेरी सास की इकलौती पुत्री मतलब कि उसकी पत्नी, मतलब कि रोहन की पत्नी है। इसकी माँ है जो कि रोहन की पत्नी है, मतलब कि इस लड़की की जो माँ है, इस महिला की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, ये बोल रहा है रोहन। मतलब कि वो महिला है, रोहन की क्या लगेगी, बेटी लगेगी, और वो उसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है। सी मेरे पिता का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ना, इतना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है। क्या दोस्तों? सी है जो कि मेरे पिता का भतीजा है, मतलब कि मेरे चाचा का लड़का है। यही समझ में आ रहा है? मेरे पिता का भतीजा मतलब कि मेरे सी, देखिए ए ने कहा, किसने कहा, देखिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ए ने कहा, किसने कहा? ए ने कहा बी से। ए ने कहा, ये ए है आपका, ठीक है, ये ए है आपका, और ए ने कहा सी मेरे पिता का भतीजा है, मतलब कि ये इसका पिता है सी का, सॉरी ए का, और ए का भतीजा यहाँ पर कौन हो जाएगा? इसके भाई का लड़का, ठीक है, इसके भाई का लड़का, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। तो आगे समझ में? आगे क्या बोला जा रहा है? डी ए का चचेरा भाई है। डी ए का चचेरा भाई है, तो यहाँ पर सी भी तो चचेरा भाई है, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या होंगे? बिल्कुल भाई होंगे। चचेरा भाई बहन है, सॉरी चचेरा भाई बहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये हो गया भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये, बिल्कुल। आगे क्या बोला जा रहा है? परंतु सी का भाई नहीं है। सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है, तो यहाँ पर ये बोलना क्या जा रहा है? पहले तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए डी ए का चचेरा भाई है, ठीक है ना, डी ए का चचेरा भाई है, डी ए का चचेरा भाई है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर सी का भाई नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सगा भाई नहीं है, क्योंकि एक दूसरे चाचा का यहाँ पर लड़का हो सकता है, ठीक है ना, दूसरे चाचा का लड़का यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा आपको प्लस। यहाँ पर एक दूसरा चाचा है इसका ए का, उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, और यहाँ पर सी, ठीक है ना, सॉरी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका चचेरा भाई बहन, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भाई हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। आगे समझ रहे हैं? परंतु सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे क्या बोला जा रहा है? डी और सी के बीच में क्या रिश्ता है? डी और सी के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए यहाँ पर आपका थोड़ी सी हमें यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। देखिए डी ए का चचेरा भाई बहन है। क्या दोस्तों? डी ए का चचेरा भाई बहन है। भाई बहन मतलब कि ए क्या होगा? भाई होगा, और ये आपकी हो जाएगी बहन, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये सेकंड लाइन इसी के लिए लिखी गई है, परंतु सी का भाई नहीं है। भाई नहीं है मतलब कि ये बहन होगी, भाई नहीं है मतलब कि बहन होगी, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। आपको इसी का रिश्ता पूछा है, ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक साथ चलते हुए एक महिला और एक लड़के के संबंध में किसी अन्य महिला द्वारा उस लड़के के साथ जो कि संबंध के बारे में पूछा गया, तो उस महिला ने प्रस्तुत किया, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा के चाचा एक ही हैं। बताइए महिला और लड़के का क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरे मामा मतलब कि देखिए जो महिला है वो बोलती है मेरे मामा, मतलब कि इसके माँ का भाई, ठीक है ना, माँ का
भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा। ठीक है, लड़के के मामा के चाचा, लड़के के मामा के चाचा एक ही हैं, बताइए। लड़के के मामा के चाचा एक ही हैं, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, क्लास को शेयर कीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, देखिए मेरे मामा, ठीक है ना, मेरे मामा मतलब कि जो यहाँ पर उस महिला ने प्रस्तुत किया, ठीक है ना, प्रस्तुतर यहाँ पर दी कि मेरे मामा, ठीक है ना, मेरे मामा मतलब उस लड़की के मामा, उस लड़की, ये आपकी लिए लड़की है या फिर महिला है, ये महिला है। इस महिला का मामा कौन होगा, इसकी माँ का भाई, ठीक है। इस माँ का भाई को बी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर प्लस, ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इस लड़के के मामा, इस लड़के के मामा के चाचा एक ही हैं, मतलब कि इस लड़के का मामा, देखिए जो ये मामा है, ठीक है ना, ये मामा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये मामा है, इसका यहाँ पर जो भी भाई है, ठीक है ना, इसका जो भी यहाँ पर भाई है, इस मामा का जो भी भाई है, ठीक है, और इसका जो लड़का है, इसका जो लड़का है वो इसका क्या होगा, मामा होगा, वो इसका क्या होगा, मामा होगा। आया समझ में, कुछ आया क्या समझ में दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक बात कहूँ आपको, यहाँ पर चाचा की जगह यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर माँ होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, तभी आंसर के हिसाब से आपको बताऊँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर से इसी प्रकार से बैठेगा, नहीं तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आदमी ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे चाचा इसके चाचा के चाचा हैं, बताइएगा। आदमी किस प्रकार से लड़की से संबंध रखता है। मेरे चाचा इसके चाचा, मेरे चाचा, जो लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरे चाचा मतलब कि ये मेरे चाचा हैं, ठीक है ना, इसके चाचा के चाचा हैं, मतलब कि इसके चाचा के चाचा हैं, मतलब कि देखिए इसका, ये लड़की है, इसके चाचा हैं, इसके पिता का भाई है, ठीक है, इसके पिता का भाई है, इसके पिता का भाई है, और इसके पिता का भी, इसके पिता का भी चाचा, मतलब कि इसके पिता का भी चाचा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, चचेरा भाई तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ब ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जो भी ये क्वेश्चन अब आपके लिए बचे हैं वो आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा, और काफ़ी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है लास्ट ना, तो ये आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं, और बहुत मज़ा आने वाला आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप नोट कर लीजिए। लेकिन आपको सोल्व करना है, आंसर इसी में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपना आंसर एज निकालना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर चल सके पता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि अच्छे से आपको यहाँ पर आ सके। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं। चलिए
और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों पीटीटी में, ठीक है ना। चलिए आगे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से, चलिए वीडियो को रोक रोक के ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे दिखा रहा हूँ। चलिए एक बार से क्लास को शेयर तो कीजिएगा दोस्तों ना। शेयर तो कल क्लास नहीं हुई थी आपकी जीके की, थोड़ी सी कोई परेशानी हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना, उसके कारण है जो कि क्लास नहीं हुई थी। और एग्ज़ाम डेट का आपका काफ़ी कमेंट आ रहा था कल से ही कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं आई है मेरे प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों, और ऑफिशियल जानकारी पर ही आप विश्वास करें। बाकी जो फर्जी यहाँ पर न्यूज़ दे रहे हैं उन पर विश्वास ना करें, उनको अनफॉलो करें ताकि आपका ध्यान ना भटके मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको पता हो तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किए हैं, इनमें से आपको कितना क्वेश्चन है कि जिन्हें हमने 16 क्वेश्चन किए हैं, 16 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, उसको मैं पिन करूँगा कमेंट में, ठीक है ना। जो भी आपको मोटिवेशनल लाइन है, जिस प्रकार से आपको वहाँ पर है कि जो भी लिखना है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हर एक वीडियो में लिखिया करो, ताकि आपको क्या है मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए आपका जोश और जुनून देखकर, ठीक है ना। एक जोश और जुनून वाली बात होनी चाहिए कमेंट में भी, और जो आप लिखेंगे उसमें खुद को आपको जोश आएगा कि वाह क्या बात है, हम यहाँ पर की बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।